आज हम बीपीएससी कृषि परीक्षा की तैयारी के लिए हमें मिले कुछ नोट्स की गहराई में उतरने वाले हैं और विषय है एक छोटा सा कीट लेकिन काफी नुकसान पहुंचाने वाला। नाम है शूट फ्लाई। हमारे पास जो ये नोट्स हैं इनमें इसकी पहचान से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारा मिशन आज ये है कि इन तथ्यों को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि समझें, ताकि परीक्षा में सवाल कैसा भी आए जवाब हमारे पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है क्या? इसका कोई वैज्ञानिक नाम भी है? बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी सवाल है, खासकर परीक्षा के नज़रिए से। देखिए, आम भाषा में हम इसे शूट फ्लाई कहते हैं, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एथेरिगोना ओरिएंटलिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे याद करना ही पड़ेगा। बीपीएससी जैसे पेपर में ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। एथेरिगोना ओरिएंटलिस, ठीक है, ये नाम तो गांठ बांध लिया। अब नोट्स में इसके जीवन चक्र मतलब लाइफ साइकिल की बात है। 4 चरण है। अंडे से शुरू करते हैं। लिखा है कि अंडा सफेद और लंबा होता है, पर सबसे दिलचस्प बात है कि ये चावल के दाने जैसा दिखता है। ये तो बड़ी अच्छी तुलना है याद रखने के लिए। ये सिर्फ अच्छी नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल तुलना है। सोचिए, एक किसान खेत में है, उसके पास माइक्रोस्कोप तो नहीं है, तो ये जो विजुअल क्लूज हैं यही उसकी पहली मदद करते हैं। अगर उसे पत्तियों पर चावल के दाने जैसी चीज दिखे तो वो तुरंत अलर्ट हो सकता है कि खतरा है। सही बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये हुई अंडे की बात। इसके बाद आता है लार्वा। नोट्स में इसे मैगेट भी कहा है। क्या मैगेट और लार्वा में कोई फर्क है या ये बस एक ही चीज के 2 नाम है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तकनीकी रूप से हर मैगेट एक लार्वा ही है, पर हर लार्वा मैगेट नहीं होता। मैगेट शब्द हम खास तौर पर मक्खी के लार्वा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पैर नहीं होते हैं। तो यहाँ मैगेट कहना ज्यादा सही है। और मैं बता दूं, असली विलन यही है। अच्छा, तो सारी मुसीबत की जड़ ही मैगेट है? बिल्कुल। वयस्क मक्खी तो सिर्फ अंडे देती है। ये जो पीलापन लिया हुआ मैगेट है, सारा नुकसान यही करता है, पौधे को यही खाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लिया। मैगेट के बाद अगली स्टेज है प्यूपा। नोट्स कहते हैं ये खहे भूरे रंग का और बैरल के आकार का होता है। बैरल शेप्ड मतलब एक छोटे ड्रम जैसा। हाँ, कह सकते हैं। प्यूपा एक तरह से कीट का, क्या कहते हैं, एक प्रोटेक्टिव केसिंग है। इसी खोल के अंदर मैगेट वयस्क मक्खी में बदलता है और इसका जो गहरा भूरा रंग है वो इसे मिट्टी में छिपने में मदद करता है, शिकारियों से बचने के लिए। ये एक सर्वाइवल टैक्टिक है। और फिर आखिर में इस प्यूपा से निकलती है एक छोटी ग्रे रंग की वयस्क मक्खी और साइकिल फिर से शुरू। तो पूरा चक्र हुआ, चावल जैसा अंडा, पीला मैगेट, भूरा प्यूपा और ग्रे मक्खी। हर स्टेज की अपनी पहचान है। एकदम। और इन चारों चरणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैनेजमेंट की हर स्ट्रैटेजी जीवन चक्र के किसी न किसी कमजोर चरण को ही टारगेट करती है। बिल्कुल। तो अब जब पहचान हो गई तो आते हैं मुद्दे की बात पर। इसका हमला, ये कब और कैसे नुकसान करता है? नोट्स में क्रिटिकल पीरियड का जिक्र है। हाँ, और ये जानकारी शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। शूट फ्लाई का हमला सबसे खतरनाक तब होता है जब पौधा बहुत छोटा हो, मतलब उगने के 2 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक। ये वो नाजुक समय है जब पौधा अपनी पूरी ताकत सिर्फ बढ़ने में लगा रहा होता है। सिर्फ 21 दिन की विंडो, मतलब इसी समय सबसे ज्यादा सावधान रहना है। और ये करता क्या है इस दौरान? एक शब्द है जो नोट्स में बार बार आ रहा है, डेड हार्ट। ये क्या होता है? डेड हार्ट ही शूट फ्लाई के हमले का सबसे बड़ा लक्षण है। उसका सिग्नेचर सिम्टम होता ये है कि मैगेट पौधे के तने में घुसकर उसके सबसे नए और अंदरूनी हिस्से को खाना शुरू कर देता है। जब पौधे का बढ़ने वाला केंद्र ही खत्म हो जाता है तो जो बीच की पत्ती है वो मुरझाकर सूख जाती है। इसी सूखी हुई पत्ती को डेड हार्ट कहते हैं। अगर आप उसे खींचेंगे तो वो आसानी से बाहर आ जाएगी क्योंकि वो नीचे से कटी हुई होती है। अरे बाप रे, ये तो पौधे का दिल ही निकाल लेने जैसा हुआ। मतलब अगर खेत में छोटे पौधों की बीच की पत्तियां सूखी दिखें तो ये शूट फ्लाई का साफ संकेत है। लेकिन एक सवाल है, क्या कोई और कीट भी है जिससे ऐसा ही लक्षण दिखता हो? मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, तना छेदक यानी स्टेम बोरर के शुरुआती हमले में भी कुछ ऐसा ही दिखता है। लेकिन फर्क ये है कि शूट फ्लाई का डेड हार्ट उगने के 2-3 हफ्तों के अंदर ही दिखता है, जब पौधा बहुत छोटा होता है। जबकि तना छेदक का हमला अक्सर तब होता है जब पौधा थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। तो परीक्षा के लिए ये समय का अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। डेड हार्ट और शुरुआती 3 हफ्ते, ये दोनों मिलकर शूट फ्लाई की तरफ इशारा करते हैं। ये बहुत काम की जानकारी है।
तो ठीक है, दुश्मन की पहचान हो गई, उसका काम करने का तरीका भी समझ आ गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे लड़ें कैसे? नोट्स में मैनेजमेंट की शुरुआत बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट से की गई है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे अच्छी लड़ाई वही है जो शुरू होने से पहले ही जीत ली जाए। बीज उपचार एक प्रिवेंटिव उपाय है। ये पौधे को एक तरह से जन्म के समय ही टीका लगाने जैसा है, ताकि वो अपनी सबसे कमजोर अवस्था में सुरक्षित रहे। नोट्स में 3 दवाएं दी हैं। पहला है इमिडाक्लोपिड 70 WS 10 ग्राम प्रति किलो बीज। दूसरा है इमिडाक्लोपिड 600 FS 6 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। एक मिनट, यहाँ WS और FS का क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। WS का मतलब है वेटेबल पाउडर, ये एक पाउडर फॉर्म है, और FS का मतलब है फ्लोएबल कॉन्सेंट्रेट, ये एक गाढ़ा लिक्विड होता है। प्रैक्टिकली देखें तो FS फॉर्मुलेशन को ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बीज पर बराबर फैलता है और धूल भी कम उड़ती है, तो वो सेफ भी ज्यादा है। अच्छा, तो ये फॉर्मुलेशन का फर्क है। तीसरा विकल्प है थियामेथोक्साम 70 WS 3.5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज। ये जो दोनों रसायन हैं, इमिडाक्लोपिड और थियामेथोक्साम, क्या ये एक ही तरह के हैं? हाँ, ये दोनों ही नियोनिकोटिनॉइड्स ग्रुप के सिस्टमिक कीटनाशक हैं। सिस्टमिक मतलब जब बीज उगता है तो ये दवा पौधे के सिस्टम में, उसके रस में फैल जाती है। तो जब मैगेट तने को खाने की कोशिश करता है तो वो पौधे के रस के साथ इस जहर को भी खा लेता है और मर जाता है। ये पौधे को अंदर से प्रोटेक्ट करता है। वाह, मतलब पौधे की अपनी बॉडीगार्ड सर्विस। ठीक है, ये तो हुआ बुआई से पहले का काम। लेकिन क्या खेत की तैयारी के वक्त भी कुछ कर सकते हैं? नोट्स में सांस्कृतिक नियंत्रण का जिक्र है। और ये सुनने में बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन ये सबसे असरदार और सस्ते तरीकों में से एक है। इसमें साफ लिखा है कि फसल कटाई के बाद खेत में बचे ठूठों को हटाकर नष्ट कर दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये ठूठ अगली पीढ़ी के शूट फ्लाई के लिए एक तरह से सेफ हाउस का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, प्यूपा इन्हीं में छिपकर मुश्किल मौसम को काटते हैं। अगर आपने इन ठूठों को ही हटा दिया तो आपने अगली फसल के लिए कीटों की एक बहुत बड़ी आबादी को बिना एक पैसा खर्च किए खत्म कर दिया। ये तो कमाल है, बहुत ही स्मार्ट तरीका। अब एक और अनोखे तरीके पर आते हैं, यांत्रिक नियंत्रण। नोट्स कहते हैं मछली के भोजन वाले जाल लगाओ। मछली का भोजन? मुझे लगा था फेरोमोन ट्रैप जैसा कुछ होगा। ये मछली वाला क्या लॉजिक है? ये सच में बहुत खास है और शूट फ्लाई के लिए ही है। होता यह है कि मछली के भोजन के सड़ने से कुछ खास तरह की गंध निकलती है, जो वयस्क शूट फ्लाई, खासकर मादा मक्खियों को बहुत आकर्षित करती है। वो इसे भोजन का स्रोत समझकर जाल की तरफ आती हैं और फंस जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। और यहाँ पर नंबर्स भी दिए हैं, 12 जाल प्रति हेक्टेयर, और उन्हें 1 महीने तक लगाना है। ये नंबर तो परीक्षा के लिए रटने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। किस तरह का जाल? मछली के भोजन वाला। कितने? 12 प्रति हेक्टेयर। कब तक? 1 महीने तक। ये सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। और ये जाल सिर्फ कीट को पकड़ते नहीं हैं, ये एक मॉनिटरिंग टूल भी है। अगर जालों में मक्खियां ज्यादा फंस रही हैं तो किसान को पता चल जाता है कि अब स्प्रे का समय आ सकता है। और यहीं पर हम मैनेजमेंट के आखिरी तरीके पर आते हैं, जो है रासायनिक छिड़काव। नोट्स में 2 विकल्प हैं, मिथाइल डेमेटोन 25 EC और डाइमेथोएट 30 EC। ये कब करना चाहिए? ये तब किया जाता है जब बाकी सारे तरीके नाकाफी हों और कीट की संख्या आर्थिक क्षति सीमा यानी ETL को पार कर गई हो। मतलब जब नुकसान इतना हो रहा हो कि स्प्रे का खर्च उठाना फायदेमंद हो। यहाँ भी जो डोज दी गई है, जैसे मिथाइल डेमेटोन के लिए 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर, इसे शब्दशः याद रखना ही होगा। समझ गया। तो पूरा सीक्वेंस है, पहले खेत साफ करो, फिर बीज का उपचार करो, निगरानी के लिए जाल लगाओ, और जब बहुत जरूरी हो तभी छिड़काव करो। चलिए अब परीक्षा से ठीक पहले के लिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक रिवीजन की। हाँ, एक तरह का रैपिड फायर राउंड, सिर्फ सबसे जरूरी फैक्ट्स का। ठीक है, शुरू करते हैं। वैज्ञानिक नाम? एथेरिगोना ओरिएंटेलिस। सबसे बड़ा लक्षण और समय? डेड हार्ट, उगने के 2 दिन से 3 हफ्ते के बीच। अंडे की पहचान? चावल के दाने जैसा। बीज उपचार के लिए? इमिडाक्लोप्रिड और थियामेथोक्साम। और छिड़काव के लिए? मिथाइल डेमेटोन और डाइमेथोएट। बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल, जाल का प्रकार और संख्या? मछली के भोजन वाले जाल 12 प्रति हेक्टेयर। शानदार। ये सारांश तो वाकई सारे मुख्य पॉइंट्स को एक जगह ले आया है। मुझे लगता है हमने इन नोट्स के हर पहलू को बहुत अच्छे से समझ लिया है। हाँ, और जैसा मैंने कहा, हर बिंदु एक संभावित परीक्षा प्रश्न है। तो ये था शूट फ्लाई पर हमारा विस्तृत विश्लेषण।
खास तौर पर बीपीएससी परीक्षा के नजरिए से। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि एक कीट का मैनेजमेंट सिर्फ दवा का नाम रटना नहीं है। इसके लिए उसके पूरे जीवन को, उसकी कमजोरियों को और उस पर कब और कैसे हमला करना है, ये समझना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। हमने इन सभी तरीकों पर अलग अलग बात की, लेकिन सोचिए, अगर इन सबको मिलाकर एक एकीकृत कीट प्रबंधन मतलब आईपीएम की रणनीति बनाई जाए तो वो कितनी असरदार होगी। एक ऐसी रणनीति जो खेत की सफाई से शुरू हो, बीज उपचार करे, जालों से निगरानी रखे और रासायनिक छिड़काव को आखिरी हथियार के तौर पर बचा के रखे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य की खेती सिर्फ पैदावार पर केंद्रित होगी, या फिर वो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए कम से कम रसायनों के साथ की जाएगी? यह सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, हमारी पूरी कृषि के भविष्य के लिए जरूरी है।